हेलो। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और आपको फैक्ट याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से तैयार करते हैं। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हम स्टार्ट करेंगे अपनी इसी कोट के साथ में कि एक्सेलेंस के पीछे हमें भागना, चीज़ों को याद करने के पीछे हमें फोकस करना। थोड़ा पढ़ेंगे बट सॉलिड पढ़ेंगे और उसको याद रखेंगे ताकि एग्जामिनेशन के अंदर हमें कम से कम कन्फ्यूजन हो और ईजिली हम अपने आंसर तक पहुँच पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। ये बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी इसी चैनल पर। आपने अगर नहीं देखी है सारी वीडियोस तो चैनल पर जाइए और उनको देखिए, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक और टॉपिक, पीस एंड मूवमेंट्स, ठीक है। पीस एंड मूवमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट है यहाँ पर मोपला अपराइजिंग्स। अब मोपला अपराइजिंग्स को याद करने के लिए तो ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। मोपला से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मालाबार मोपला। इसमें हम अपना टाइम ज़्यादा यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे, ईजिली याद हो जाएगा। कब हुआ था ये? 1836 से 54 तक, ठीक है। तो ये जो रेवेन्यू बढ़ रहा था ना, उसकी डिमांड के अगेंस्ट था, ये हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा याद करते हैं डेक्कन पीजेंट्स। अब डेक्कन पीजेंट्स है तो जाहिर सी बात है कि डेक्कन में हुआ होगा, साउथ में, ठीक है, डेक्कन्स में। तो डेक्कन का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है मराठास, क्योंकि मराठास का यहाँ पर डेक्कन में एम्पायर था। ओके, तो डेक्कन पीजेंट जो था ये मराठा पीजेंट्स के द्वारा हुआ था, ठीक है। अब जो मराठा लोग थे वो ज़्यादा महान थे, ठीक है। महान थे तो महान से हम याद रखेंगे क्या? महाराष्ट्र। भाई जब भी हम डेक्कन का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में मराठा एम्पायर आता है कि नहीं? आता है, बिल्कुल। और जब मराठा आता है तो मराठा तो महान थे, तो महान से हम याद रखेंगे महाराष्ट्र, ठीक है। महान से याद रखेंगे महाराष्ट्र। तो जो डेक्कन पीजेंट्स था ये 1875 में हुआ था। और ये कब हुआ था? ये कहाँ पर हुआ था? कारदे विलेज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और पूना जो कि महाराष्ट्र में है। इतनी मतलब डेप्थ में ये क्वेश्चंस नहीं आता है। जनरली क्वेश्चंस कैसे बनता है कि बताइए कि पीजेंट मूवमेंट जो है ये कहाँ पर हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था, हमें इतना ध्यान रखना है। और ये किसके अगेंस्ट हुआ था? जो भी करेक्ट प्रैक्टिसेस थी ना गुजराती और मारवाड़ी मनी लैंडर्स की, उनके अगेंस्ट ये पीजेंट यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। और इसी में ही क्या हुआ था इसके बाद? एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 यहाँ पर पास हुआ था। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। हर चीज़ को एक ट्रिक से कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी चीज़ यहाँ पर ट्रिक से हम इजीली याद कर सकते हैं, अपना वर्ड एसोसिएशन से याद कर सकते हैं, उसको हम ज़रूर करेंगे। चलिए अब 6 यहाँ पर देखते हैं कि फाड़के रमोजी अपराइजिंग जो हुआ था, फाड़केज रमोजी अपराइजिंग, ये रमोजी पीजेंट्स ने किया था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके जो लीडर हैं ये पूछे जा सकते हैं। लीडर कौन है इसके? वासुदेव बलवंत फाड़के। तो लीडर को हमें याद करना है, क्योंकि लीडर ही यहाँ पर मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो फाड़के रमोजी अपराइजिंग का हुआ था, ये महाराष्ट्र में हुआ था। अब इसको देख, थोड़ी सी यहाँ पर स्टोरी आपको सुननी है। देखिए, कोई भी यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है। फाड़के को हम याद रखेंगे कि फाड़के, ठीक है, एक आदमी है, वो अपने क्लोथ्स को यहाँ पर फाड़ देता है। अब जब भी फाइट में कोई ऐसा आदमी होता है कि वो अपने क्लोथ्स को फाड़ देता है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बलवान समझता है। क्या समझता है? कि अब मैं बहुत ज़्यादा बलवान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा महान हूँ, ठीक है। वो अपने आप को यही समझता है। भाई कपड़े वपड़े फाड़ देता है सारे फाइट में, ठीक है। वो अपने आप को महान समझने लगता है, बहुत ज़्यादा बलवान समझने लगता है, बस। तो फाड़के से हम याद रखेंगे क्या? फाड़केज रमोजी अपराइजिंग। और बलवान से हम याद रखेंगे ये वासुदेव बलवंत फाड़के। फाड़के भी यहाँ पर ऑप्शन में आएगा, अगर नहीं भी आता है तो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर वासुदेव बलवंत फाड़के, क्योंकि इनके नाम में ही यहाँ पर मूवमेंट का नेम है, तो ये इनकी लीडरशिप के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और बलवान समझता है खुद को, महान समझता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। कुछ भी इंटेंशन यहाँ पर हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम चीज़ों को बस याद करने फोकस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि किसी के नाम को हम इस तरीके से कनेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं। प्लीज़ उसको ध्यान आप अपने उसको नहीं लीजिएगा, ठीक है। हम स्टूडेंट हैं और हमें चीज़ों को याद करना है, अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। ये ब्रिटिश जो किसके अगेंस्ट हुआ था? कि जो ब्रिटिश का फेलियर था ना कि एंटी फेमाइन मेजर्स वो देंगे, उसके अगेंस्ट ये देखने को मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर है तीतू मीर्स मूवमेंट। तो बेसिकली ये किसकी लीडरशिप के अंतर्गत हुआ था? ये मीर नथार अली, जिनको तीतू मीर भी कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है ये नथार अली, कभी कभी आता है तीतू मीर। बस याद रखेंगे हम कि जो तीतू मीर मूवमेंट है वो तीतू मीर के
लीडरशिप के अंडर हुआ था और कहाँ पर हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था। बस ये याद रखना है कि हमें वेस्ट बंगाल तीतू मीर मूवमेंट बंगाल में हुआ था। कैसे याद रखेंगे, देखिए मीर से यहाँ पर एक वर्ड निकलता है अमीर, अमीर का मतलब क्या होता है, रिच, ठीक है। अब बंगाल में जो है ना पहले से ही, बंगाल में जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा रिच लोग रहते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बंगाल में रहते थे। तो रिच मतलब मीर अमीर इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि बंगाल में पहले से ही तुम देखो कॉलोनियल टाइम से भी वहाँ पर बंगाल में रिच पीपल ज़्यादा रहते थे। तो तीतू मीर जो मूवमेंट है हम बंगाल से इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कब हुआ था, 1782 में हुआ था स्टार्ट, और 1831 तक ये चला था। ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था जिन्होंने बेयर्ड टैक्स लगाया था फराइजीज पर, बस इतना हमें याद रखना है। अब आता है सेकंड वाला, ये पागलपंथीज मूवमेंट, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था बेसिकली बंगाल में, और इसकी जो लीडरशिप थी ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। दो इनके लीडर थे, करमशाह और टीपू शाह, करमशाह और टीपू शाह, ठीक है। और ये कौन सी ट्राइब्स एसोसिएटेड थी, दो ट्राइब थी, हैजोंग और गैरो ट्राइब, हैजोंग और गैरो ट्राइब इससे संबंधित थी। अब इसको याद करते हैं बहुत ईजी तरीके से। देखिए पागलपंथी से एक शब्द निकलता है पागल, ठीक है, क्या शब्द निकलता है, पागल, ठीक है। अब जो भी पागल लोग होते हैं मतलब माइंड से थोड़ा उनके मेंटल उनकी हेल्थ सही नहीं होती है, तो उनको ये टिप दी जाती है, उनको एक टिप दी जाती है, क्या टिप दी जाती है उनको, कि वो ज़्यादातर घर में रहें, ठीक है, हाउस में रहें, या फिर कह सकते हैं हम घर में रहें, या फिर कह सकते हैं कि बंगलों में रहें। तो उनको बेसिकली घर पर ज़्यादा रखा जाता है ताकि दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा दें, इस वजह से उनको घर पर रखा जाता है, ये उनको टिप दी जाती है, ठीक है। और जब घर में रहेंगे तो वो अच्छे काम करेंगे, ठीक है, वो अच्छे काम करेंगे, उनको ये टिप दी जाती है कि घर में रह करके जो भी उनके काम है ना, जो भी उनके कर्म है वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है, नुकसान किसी को नहीं पहुंचा। बस इसी से हम याद रखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम सॉलिड तरीके से याद हो गई। कैसे, देखिए पागल से हम याद रखेंगे पागलपंथीज मूवमेंट, ओके। टिप, टिप से याद रखेंगे हम टीपू शाह, इनके लीडर कौन थे, टीपू शाह थे, ठीक है। और हाउस से हम याद रखेंगे क्या, होजांग ट्राइब, और घर से याद रखेंगे गैरो ट्राइब, ठीक है। और बेंगलो से याद रखेंगे बंगाल में हुआ था, और काम उनका अच्छा होना चाहिए, कर्म उनका अच्छा होना चाहिए, इससे याद रखें हम करमशाह, ये भी एक लीडर थे। सारी चीज़ें एक ही रो में हमने याद कर ली, ठीक है। पागलपंथी मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, बंगाल में हुआ था, माइमेंसिंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कब हुआ था, 25 से 35 के बीच में, 1825 से 35 तक ये मूवमेंट चला था। तो पागलपंथी मूवमेंट को हमने इस तरीके से याद किया, ओके। कोई प्रॉब्लम, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम है नहीं। और ये हुआ क्यों था, ये जो रेंट्स हाई थे उनके अगेंस्ट हुआ था, और इसको फिर वॉलेंटली तरीके से सप्रेस्ड कर दिया गया था, ठीक है। अब एक और बचता है यहाँ पर जो कि आज का लास्ट है, इंडिगो मूवमेंट, ठीक है। इंडिगो मूवमेंट कहाँ पर हुआ था भाई, भाई ये तो बंगाल में हुआ था, ठीक है, बंगाल में हुआ था, ओके। देखिए इंडिगो का जब भी नाम आता है तो इंडिगो क्या होता है, नील, ठीक है, जो नील होता है बेसिकली जो क्लोथ्स पे लगता है वो होता है इंडिगो, वो नीले कलर का होता है। बस इसी से ही हम कनेक्ट कर लें कि यार नीले कलर का क्या क्या होता है। देखो नीले कलर का क्या होता है, आसमान होता है, ठीक है, तो आसमान को दिगंबर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके लीडरशिप हम कैसे याद रखेंगे कि इंडिगो नीले कलर का होता है, और बेसिकली हम देखते हैं आसमान को यहाँ से, वो भी नीले कलर का होता है, ठीक है, उसको दिगंबर भी बोला जाता है, ओके, ठीक है। दिगंबर यहाँ पर एक लीडर तो हमें याद हो गए। दूसरे हैं विष्णु विश्वास, ठीक है, विष्णु विश्वास, तो विष्णु विश्वास ये इसके लीडर थे। तो बेसिकली नीला मतलब ब्लू, ब्लू से विष्णु भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे ऐसे हम कह सकते हैं कि विष्णु जी जो थे उनका कलर कैसा था, ब्लू था, ठीक है। तो विष्णु विश्वास भी याद रख सकते हैं, दिगंबर भी याद रख सकते हैं, सारे ये इंडिगो से कनेक्टेड हैं, ये इनके दोनों क्या थे, लीडर थे, इनके द्वारा ये लेड किया गया था, ठीक है। और ये बंगाल में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, नादिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अब मैं आपको नादिया डिस्ट्रिक्ट याद करा दूँ, भाई नदी कैसे होती है, नदी भी तो नीले कलर की होती है ना, तो नदी नादिया डिस्ट्रिक्ट ये पूछ ले कि नादिया डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मूवमेंट हुआ था, तो इंडिगो मूवमेंट हुआ था। बस थोड़ा सा यहाँ पर वर्ड को देखना है, ठीक है, एकदम चीज़ें याद हो जाती हैं। अब आप इनको रटते रहो, इस तरीके से याद नहीं होती हैं चीज़ें, हम ज़्यादा यहाँ पर लोड भी नहीं लेते हैं, और बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन के वर्ड, जो वर्ड है उसके अंदर कैसे ट्रिक बन सकती है, उसी पर फोकस करना है बस, उसी से यहाँ पर हम सारी चीज़ें हम याद करते चलेंगे, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट था, ये उन टर्म्स के अगेंस्ट था जो कि यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स ने लगाए थे, ठीक है। इसके बाद इंडिगो कमीशन भी बनता है जो 1860 में यहाँ पर बनता है, ठीक है, सिचुएशन को देखने के लिए, ओके। तो ये था हमारा पीजन मूवमेंट, जिसमें कि हमने 6 यहाँ पर पीजन मूवमेंट आज याद किए। अब थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर कर लेंगे। थोड़ा पढ़ना है लेकिन ऐसा सॉलिड पढ़ना है कि एग्जामिनेशन के अंदर हम भूलें नहीं,
सारे स्टूडेंट चाहे भूल जाएं, कंपटीशन वहीं से कम होता है। और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि आपको आता है, आप इजीली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तुम उसको सही कर सकते हो, और नहीं आता है तो आपका वो होगा नहीं किसी कीमत पर भी। ओके, चलिए रिवीजन करते हैं हम। और हम रिवीजन कर रहे थे किसका? कास्ट मूवमेंट का। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में इसका रिवीजन किया था, थोड़ा सा यहाँ पर बच गए थे कास्ट मूवमेंट, इसको भी हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हमने नदार मूवमेंट को कैसे याद किया था? हमने नदार मूवमेंट को याद किया था कि साउथ में तमिलनाडु है, तो सदर्न टिप पर इंडिया की हम एक रडार लगा देते हैं, जो कि शार्क, जो फिश वगैरह होती है, उनको यहाँ पर देख रेख करता है, और रडार के माध्यम से उनको पकड़ते हैं। तो नडार और रडार हमने ऐसे कनेक्ट किया था, कहाँ पर? सदर्न टिप पर, कहाँ पर? तमिलनाडु में। और शार्क से हमने याद किया था, ये अनटेचेबल शनास के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि क्षत्रिय कस्टम्स टू इमर्ज एज द नडार्स। ठीक है, तो नडार से कनेक्ट हुआ था तमिलनाडु में, इसको हमने ऐसे याद किया था। ये सोशल बायस के अगेंस्ट था, और एजुकेशनल और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए था। या नडार्स के बीच में क्या होनी चाहिए? एजुकेशन और सोशल वेलफेयर यहाँ पर प्रमोट होनी चाहिए। फिर इसके बाद नदार महाजन संगम भी यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ था 1910 में। ओके, फिर हमने याद किया था डिप्रेस्ड क्लासेस को। ये कैसे याद किया था? देखिए, डिप्रेस्ड क्लासेस को जब भी दबा हुआ ज़्यादा डिप्रेस्ड क्लास होता, उसकी मदद किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, यहाँ पर महात्मा गांधी ऑप्शन में देता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सबसे ज़्यादा जो 24/7 वर्क किया था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, इसलिए उनको महान कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में ये हुआ था। ठीक है, मूवमेंट किसने किया था? अम्बेडकर साहब ने किया था। कब? 1924 में। और कैसे याद रखेंगे कि 24/7 उन्होंने वर्क किया था, ताकि जो अनटचेबल्स हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। फिर डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन भी बना था 1924 में। एक मराठी फोर्टनाइटली भी आया था, बहिष्कृत भारत, ये भी इन्होंने लिखा था 1927 में। ठीक है, फिर समाज समता संघ, ये भी 1927 में बना था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये 1942 में ये बना था, ताकि कास्ट जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। फिर हमने याद किया था कांग्रेस हरिजन मूवमेंट को, ये कहाँ पर था? ये था तुम्हारा, ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसको कैसे याद किया था हमने कि जो हरि का मतलब क्या होता है? गॉड। अब जो गॉड होता हर किसी को समान नज़र से देखता है, उसके सामने सारे लोग समान होते हैं। और गांधी जी का ही पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही था, चाहे हरिजन हो या फिर कोई भी हो, वो सबको एक समान समझते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली गांधी जी ने किया था फॉर एलिवेटिंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लोअर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, जो भी लोअर बैकवर्ड क्लासेस थे उनके स्टेटस को यहाँ पर बढ़ाना था। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो थी, ये 1932 में महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर बनाई थी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है यहाँ पर, भीमराव अम्बेडकर का नाम देता, लेकिन जब भी अनटचेबिलिटी की बात आएगी तो क्या याद रखें? महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो वीकली हरिजन भी इन्होंने स्टार्ट किया था 1933 में। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित है। और हमने लास्ट कैसे याद किया था? ये कायवरताज मूवमेंट, ये तो कायवरताज नहीं किया था, जिनको बाद में महाशयाज भी कहा गया था। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? मिदनापुर बंगाल में हुआ था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एक जाति निर्धारणी सभा भी यहाँ पर बनी थी 1897 में, और महाशय समिति बनी थी 1901 में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर हमें ऐसे नहीं है कि 100% जो ट्रिक हम यहाँ पर यूज़ करते हैं या फिर जो वर्ड एसोसिएशन मेथड लगाते हैं वो सही हो, 100% करेक्ट हो। थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से एफर्ट मानना पड़ेगा, हमें चीज़ों को याद करना पड़ेगा। आप इस लॉजिक से कीजिए या जो लॉजिक आपको अच्छा लगता है उससे कीजिए। ठीक है, अल्टीमेटली हमें फैक्ट याद करने हैं, ताकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन के अंदर गलत नहीं हो किसी कीमत पर भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए सीरीज़ के साथ में। थैंक यू वेरी मच। और इसकी PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, चलिए।